तो महापुरुष देखे कि तेरे भवसागर तरने में बाधक क्या है। भगवान राम कहते जननी जनक बंधु सुतदारा और तन धन भवन सुहृद परिवारा सब कर ममता ताग बटोरी और मम पद बंधहि बाट बट डोरी अस सज्जन मम उर बस कैसे अलोभी हृदय बसई धन जैसे। राम ने कहा विभीषण से, कहते हैं कि अनन्य भक्ति अनन्य भक्ति अनन्य भक्ति है क्या। राम ने खुलासा किया, इस संसार में वृत्ति को फंसने के लिए कौन कौन सा स्थान है। जननी, माता, पिता, भाई, बंधु, सखा, तन, धन, भवन और सुहृद। जो आप बिजनेस व्यापार के माध्यम से हम दर्द लोग पैदा किए, यही इन्हीं जगहों में वृत्ति जाती है। बोले इन जगह में बिखरी वृत्तियों को एकाग्र करो और भ्रू मध्य में स्थित करो। अब जब यहाँ स्थित कर दोगे तो वो सारे ममताओं का धागा एक बट करके रस्सी बना लो। मम पद बंधई बाट बट डोरी। उन तमाम प्रेम में धागाओं की एक डोरी बनाओ। नहीं तो धागे अलग अलग रहेंगे तो वजन नहीं उठा पाएंगे, एक एक धागा टूट जाएगा। ऐसे तेरे अंतःकरण की वृत्तियां जब अलग 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 फंसी हुई है तो कोई भी एक संकट एक विषमता तोड़ देगा तेरे को, उदासीन हो जाओगे। मान लीजिए आपका सुहृद है, अरे इस पर तो बड़ा भरोसा था लेकिन बड़ा ठग निकला, मायूसियत था। इस संसार में जिससे जो भी आशा करते एक क्षण में वो विपरीत हो जाता, विपर्यता। लेकिन तमाम ममताओं को एक निष्ठा, उसको वहां पर रस्सी कही, डोरी कही, और भक्त लोगों के लिए गुरु महाराज जी कहते हैं निष्ठा। अब हमको इधर भी ब्रह्मा जी भी मन है, विष्णु जी भी मन है, शंकर जी भी मन है, इंद्र में मन है, देवी देवताओं में मन है। अब हम सबको खुश करने में लग गए। लिहाजा हर एक आदमी के अपनी अपनी ख्वाहिश होती है और उनकी ख्वाहिश पूरा करने में ही हम लोग लगे रह जाते, पूरा नहीं कर पाते। तब हमारे वैदिक ऋषियों ने विचार किया कि संसार में जितने देवी देवताओं का अवतार है वो सब ब्रह्मा विष्णु महेश के ही मूल पुत्र है, उनकी अभिव्यक्ति है। क्योंकि नारायण ने एको हम बहुत श्याम हो का संकल्प किया, मैं एक हूं और अनेक रूपों में प्रकट हूं। और एक कैसे संकल्प होता है, लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं कि क्यों संकल्प किया भगवान ने। मैं आपसे पूछता हूं, दुनियादारी के सब काम खत्म करके पेट भर करके आप एक पलंग पर सो गए, स्वप्न देखने की क्या जरूरत है। अब स्वप्न में अगर काम कर रहे हैं तो उससे क्या लाभ हो रहा है आपको? कोई है फायदा उसे? अब आप जानबूझ के देखते भी नहीं है पर देखते हैं, और जाग जाने के बाद वो स्वप्न कहाँ चले जाता है, गायब हो जाता है। तो गायब होने वाले के लिए आपने 10 घंटा क्यों सोया? ये अद्भुत रचना, मम माया दुरत्या, ये मेरी माया बड़ा दुष्कर है। बस कैसे उस माया के विश्लेषण में तुम अपने बुद्धि को मत फंसाओ। मेरे जीवन में दुख क्यों आया ये मत सोचो, बस आ गया उसको बचाने के उपाय करो। घर में कूड़ा करकट कहां से आया, क्यों आया,
इससे अच्छा झाड़ू लगा के कूड़ा फेंक दो। नहीं दरवाजा से आया, दरवाजा बंद कर दो। नहीं खिड़की से आई तो खिड़की को बंद कर दो, तो कमरा में घुटन होगी कि नहीं? ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? अगर आप अपने कमरे में हवा को, रोशनी को, पानी को आने से रोक दोगे तो आप कमरे में सुखपूर्वक रह पाओगे क्या? ऐसे ही चित्त में विचारों के लहरें उठ रही हैं, लेकिन मूल आधार को देखो, उस सागर का दर्शन करो, जिस सदगुरु के सहारे माया नाच रही उसको देखो। ना महाराज हमारा तो मन एकाग्र हो गई। तब आपको कहा जिस गुरु को तुम देख रहे हो ये गुरु इंसान नहीं है। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे यम का अंध। आगे जमराज खड़ा, आगे जम का। तो गुरु है क्या भाई? हम तो उनको कपड़ा पहनाते हैं और रोटी खिलाते हैं, शरीर तो है और क्या है? नहीं, उनके अंदर भाव रखो। जैसे आप देव विग्रह में हनुमान जी की मूर्ति में हनुमान जी को मानते हो तभी ना लड्डू खिलाते हो। भगवान श्री कृष्ण या विष्णु भगवान या राम जी के मंदिर में जो श्रृंगार किया जाता है उनकी उपस्थिति को करते हैं ना। ठीक ऐसे ही हाड़ मांस का पुतला भी एक मूर्ति ही है, लेकिन गुरु महाराज जी ने ठीक ऐसे ही मंदिर में मूर्ति पूजनी होती है जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, तबे ना मान्य है। ऐसे ही गुरु रूप में, संत रूप में वो परम पिता परमेश्वर ही प्राण प्रतिष्ठा देता है, मान्यता देता है, क्योंकि वैदिक मंत्रों के आधार पर ही मूर्ति पूजनीय बनती है और वैदिक मंत्रों के आधार पर ही एक गुरु बनता है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वर में, गुरु में और आत्मा में आकृति भेद है, वस्तुता भेद नहीं है। तो गुरु में ही ब्रह्मा का आवाहन करना चाहिए, गुरु महाराज जी में विष्णु की छवि देखनी चाहिए, गुरु में ही शिव रूप का दर्शन करना चाहिए। इसलिए क्या कहा? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या महाराज हमसे पहले भी किसी ने किया है कि हम ही को बेवकूफ बना रहे? अरे नहीं, रामकृष्ण ने भी किया है, जगत गुरु शंकराचार्य ने भी किया है, मार्कंडे ऋषि, रावण, राम सबने उपासना करी है। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु में साक्षात ब्रह्म भाव रखना चाहिए, दे देंगे आपको साक्षात ब्रह्म। फिर देखो तुम्हारे अंदर एक दिन की आरती भी करामात पैदा कर देगी, क्योंकि मन एकाग्र होगा ना। अब वो मन को एकाग्र करने क्रिया को गुरु मंत्र जाप हो रहा है, इसमें हो रहा है, कर देंगे। अब गुरु मंत्र जब आप लेते हो कि आपके अंदर दिव्य दृष्टि पैदा हो, तो कैसे पैदा हो? जैसे शरीर में हमारा कोई रोग हो गया, दुर्बलता आ गई, दूध दही सब कुछ खाते हुए भी कमजोरी रहती है, इसका मतलब लीवर जो है उस भोजन में से वो तत्व शोषित नहीं कर पा रहा है जो उसे करना चाहिए, है कि नहीं? खा तो रहे लेकिन ताकत नहीं आ रही। क्या कारण है? लीवर में गड़बड़ी हो गई, लीवर कमजोर हो गया महाराज। अब लीवर को ठीक करने के लिए बादाम पिस्ता नहीं चाहिए, उसके लिए तो खिचड़ी चाहिए। जैसे लीवर खराब हो जाने के बाद
तमाम खाद्यान्न रहते हुए भी शरीर स्वस्थ नहीं रहता, ऐसे ही अंतःकरण दूषित हो जाने पर बौद्धिक संक्रमण हो जाने के कारण हमारी बुद्धि में वो ब्रह्म तेज प्रकट नहीं होता, ताकत पैदा नहीं होती, वो दिव्य सोच दिव्य भावना प्रकट नहीं होता। छोटा लोग कहते हैं अब दिमाग के भावना को शुद्ध करो, तो कैसे शुद्ध किया जाए? तब फिर उसके लिए गुरु मंत्र लेना पड़ता है, जो आपको गुरु महाराज जी ने दे रखा है। अब उसमें हम लोगों के यहाँ 4 विधि बतलाई जाती है। पहले विधि तो यह है कि जपो नास्ति पातकम। अब तक के क्रियाकलापों के आधार पर जाने अनजाने कुछ अपराध हुए। अपराध क्या हुआ? जैसे चल रहे हो, पैर के नीचे चिड़िया मर गई, किसी को आपने डांट फटकार कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को धुतकार दिया, ऐसा होता ही है, विडंबना है व्यवहार की। तो इसको कहते हैं उद्योग हिंसा। जीवन धारण करने के निमित्त जो आवश्यक हिंसा हो जाती है। अब चलना आवश्यक है कि नहीं? अब कीड़ियां मर जाती हैं, अब मारना तो नहीं चाहते, मच्छर खा रहा है, अब उसका अंत। अब हमारे सनातन धर्म में मृतक को छू लेने के बाद कहते हैं अशुद्ध हो गया। नाव मानते हैं, माने आत्मा है तो शुद्ध है, और आत्मा विहीन शरीर अछूत हो गया। तो हम अपने बुजुर्गों के शरीर छूकर अशुद्ध होते हैं, तो मरे हुए मच्छर से हमारा शरीर अशुद्ध क्यों नहीं हुआ भाई? बड़े बड़े लोग तो बकरा खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, मृतक खाते हैं ना, मुर्दा खाते हैं ना। अब उस मुर्दा से हमारे अंदर खून बनता है, तो बुद्धि में तामस नहीं आएगा तो क्या होगा? इसलिए आहार शुद्ध हो, आहार की शुद्धि करना चाहिए। तो खैर हमें जप करना चाहिए। जो गुरु मंत्र मिला है कम से कम उसको 108 दफा 1100 दफा जप करना चाहिए। अब आयु ढल गई है, अब चित्त वृत्ति में दुनिया के व्यवसाय को घुसा करके इन बच्चों को आगे लगाओ, और अब मन को वहां से निर्लेप कीजिए। क्यों? कि अब हमारे जीवन का क्लोजिंग क्षण आ गया है। वृद्धावस्था को मैं कहता हूँ रिटायरमेंट आने से पहले घोषणा कि आप फलाने दिन को इस दफ्तर से रिटायर्ड कर दिए जाएंगे। अब डेट तो उसी दिन तय हो जाता है जिस दिन वो ज्वाइन करता है। अब रिटायरमेंट से 6 महीना पहले क्या साल भर पहले से लोगों से कहना फलाने दिन रिटायर्ड है, फलाने दिन रिटायरमेंट है भाई। तो पहले तो तू अपना जीपी फंड वगैरह लेने के तो जुगाड़ कर ले, और तब मिलेगा जब सब महकमाओं से एनओसी मिलेगा। अब जब इस संसार से मौत को हम रिटायरमेंट कहते हैं, जैसे नौकरी काल में आपका वो अस्तित्व रहता है और रिटायरमेंट के भी आपका अस्तित्व रहता है, ऐसे ही अभी शरीर रहते भी अस्तित्व है और शरीर छोड़ने के बाद भी हमारा अस्तित्व बना रहता है, हमारा नाश नहीं होता है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, वो नहीं मरता है। अब मैं आपके घर में आया तो अब मेरे को आश्रम में कोई ढूंढेगा तो मैं मिलूंगा उसको, क्योंकि वहां से स्थानांतर होगा। कुछ समय के लिए वहां पर मेरी मौत हो गई है, मैं आऊं और जो राघवानंद में वहां था वही पूर्ण राघवानंद यहाँ हूं। ठीक ऐसे ही जीते जी शरीर में हम आज आप हैं सतगुरु के नाम में, जब शरीर छोड़ देंगे यानी शरीर के दफ्तर हम खाली कर देंगे,
क्योंकि गवर्नमेंट ने दिया है क्वार्टर, हमने तो बनाया नहीं है, और गवर्नमेंट के क्वार्टर में हमारा हक नहीं है। वहां तो इतना ही हक है कि जब तक रहो तो सरकार के काम करो। तो परमात्मा ने दिया है, हरि कृपा कर जन्म दियो जग माता पिता द्वारे, जगत के तो माता पिता के दरवाजे में स्वरूप मिला। आप इस पर रहिए, लेकिन मानवोचित कार्य कीजिए। लेकिन अब जब दफ्तर में बैठी गया तो अब गलत करे चाहे सही करे, वो तो लास्ट में जीपी हमें लेते समय न कटेगा। ऐसे ही शरीर छोड़ के जब हम जाएंगे, और ऐसे ही जाएंगे जैसे अभी हम हैं, और हम लोगों ने इसी चोले को अपना मान लिया है, कपड़ा बदल देंगे तो क्या राघवानंद बदल जाएगा? तो पंचभूत शरीर भी बदल जाएगा, तो आत्म तत्व से कोई इंसान नहीं बदलता। आप स्वप्न में होते हैं तो स्वप्न का दुख सुख भोगते हैं, और स्वप्न की बात याद रखते हैं, कईयों को याद नहीं भी रहती है। जब मरणोपरांत जहां होंगे स्वप्न की तरह ही, तो हम तो होंगे पर मेरे स्वजन संबंधी नहीं होंगे। स्वप्न से प्रमाणित किया है शंकर भगवान। अब हमारा क्या काम है कि अपने वृत्तियों को क्लोज करें। जो आप कहते हैं कान से कम सुनाई दे रहा, आंख से कम दिखाई देती है, टाइम क्या होगा? टाइम 12:35 समझिए ना। क्लोज करना है। क्लोजिंग क्या करना है? आप अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार महकमा है आपके पास, वो देखिए, और सब जगह से एनओसी मिल जाए, यानी संतुष्टि मिल जाए, तो समझिए आप ठीक है। और नहीं तो मन को पूजा सेवा के माध्यम से शुद्ध कीजिए, बुद्धि को निश्चय ध्यान से शुद्ध कीजिए, चित्त को श्वास के जप से शुद्ध कीजिए, और अहंकार को शब्द में विलीन कर दीजिए, अनाद में। तो पंचाक्षरी मंत्र का जप आरती पूजा से हमारे दोष निवृत्त होते हैं। श्वास के जप से उस परमात्मा से संबंध बोध होता है। सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, ये अखंड वृत्ति, अखंड निश्चय बना रहे, उस परम पिता परमात्मा से संबंध बोध हो गया। और संबंध बोध हो गया तो आप बिना सेवा किए रह ही नहीं सकते। जैसे इस बेटी को बहू बना कर ले आए, संबंध हो गया ना। अभी इसकी शान हमारी शान है, हमारा दुख सुख इसका दुख सुख है, आपस में एक रूप हो गए ना। ऐसे परम पिता परमात्मा से जब संबंध स्थापित कर लो गुरु और शिष्य के रूप में, तो गुरु का संपूर्ण कार्य आपका हो गया, और आपका कार्य गुरु महाराज जी का हो गया। उसके बाद ध्यान करना चाहिए। ध्यान से सामीप्य बोध होता है, ध्यान से निर्भीकता आती है, निडर होता है, कोई डर भय नहीं रहता, क्योंकि अकेलापन में डर लगता है। जब गुरु महाराज हमारे साथ होंगे, जैसे भी आपने भजन गाया कि भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्र बनाया, समुद्र में नाव तो ले गए नहीं, चप्पू है ही नहीं उसमें, तो जाते वक्त भी हमें नाम का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर शब्द ध्वनि है, अनाद शब्द, उससे तत्व बोध होता है, यथार्थ बोध होता है, वो हम में कौन हूँ और पर ब्रह्म परमात्मा कौन है। जब ये आपका बोध निश्चय हो जाएगा तो फिर आप यद्गत्वान अनुवर्तन्ते तद्धाम, उस परम धाम के हम स्वयं में अधिकारी बन जाएंगे, और वो सर्टिफिकेट आपकी आत्मा दे देगी, आपके गुरु महाराज जी दे देंगे। क्योंकि गुरु महाराज कहीं गए थोड़े ना, शब्द रूप से दाहिने कान के माध्यम से इस अंतःकरण में स्थित हो गए हैं। अब उसका एहसास के लिए सुबह शाम बैठ के और साधना किया। बोल गुरु महाराज की जय।